हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक्वेरियम चेरिश में। माई सेल्फ सत्यम श्रीवास्तव फ्रॉम एक्वेरियम चेरिश एंड वी रेगुलरली मेक वीडियोस ऑन प्लांटेड टैंक, no CO2 planted tank, marine tank and regular freshwater tanks, other freshwater tanks, and also about different tricks and tips in this hobby. So guys, today video is about a very important topic, and that is how you can keep your aquarium temperature low in summers. तो guys जनरली जो एक्वेरियम टेम्परेचर है जब विंटर्स होती हैं तो आप सिंपल हीटर लगा के एक्वेरियम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। बट जब समर्स आती हैं और समर्स का पीक आती है, जैसा कि आपको पता है कि अभी समर्स का पीक चल रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे जगह पर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के अबव है। तो उससे क्या होता है कि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जनरली चाहे किसी भी तरीके का टैंक हो, चाहे वो फ्रेश वाटर टैंक हो, प्लांटेड टैंक हो, मरीन टैंक हो, इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब मोर देन 30 डिग्रीज। मतलब जो भी एक्वेरियम का टेम्परेचर है 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो प्लांटेड टैंक हो, चाहे इवन मरीन टैंक में तो और भी लेस होना चाहिए। बट दैट इज़ समथिंग 28 to 30 डिग्री, उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर दिक्कत बढ़ने लगती है आपके टैंक की। तो अभी आप अपने टैंक के टेम्परेचर को कैसे नीचे रख सकते हैं? जो बहुत ही सिंपल मेथड है, दैट इज़ यूजिंग चिलर। तो बहुत सारे लोग मरीन एक्वेरियम्स में अपने चिलर लगा के रखते हैं, बट गाइस चिलर्स जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। मतलब जो मार्केट में चिलर अवेलेबल है वो, मतलब आप अगर एक अच्छा चिलर लेंगे तो दैट विल स्टार्ट रफली फ्रॉम 1 लाख रुपीज़, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड सच काइंड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्या मेथड्स हैं, क्या तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर कम कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। सो गाइस, टुडे आई विल टॉक अबाउट 3 methods which are basically DIY, which are very low cost and which you can use in your tanks to control the temperature in summers. तो गाइस जनरली इन 3 जो मेथड है, इससे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा। अगर आपके रूम का टेम्परेचर, लेट अस से टैंक का टेम्परेचर 30 डिग्री और 31 डिग्री जा रहा है, तो इन मेथड्स को यूज़ करके टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। मतलब 20, अगर 31 है तो ये 28 से 29 तक आ सकता है, एंड दैट इज़ आई गेस वेरी गुड इन दिस सिनेरियो। तो गाइज क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड जो है गाइज, जनरली इट इज़ वेरी सिंपल। यूज़ दिस काइंड ऑफ स्मॉल बॉटल्स, यू कैन सी दीज आर स्मॉल बॉटल्स filled a regular water in it, and just keep these bottles into your refrigerator. अब रेफ्रिजरेटर में जैसे आप ये बॉटल्स रखेंगे, ये बॉटल्स पूरी जम जाएंगी। तो जैसे आप नॉर्मल बर्फ़ जमाते हैं अपने फ्रिज में, ये बॉटल भी पूरी जम जाएंगी। तो जैसे आप मल्टीपल बॉटल्स रखिए अपने फ्रीजर में, और जैसे ही आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर बढ़े, इनको सिंपल अपने एक्वेरियम में डाल के फ्लोट करा दीजिए। तो जैसे ही ये जो जमी हुई बॉटल है आपके एक्वेरियम में जाएगी, आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर धीमे धीमे नीचे आने लगेगा। और इफ़ यू विल यूज़ मल्टीपल बॉटल्स, यू कैन एक्चुअली डिक्रीज द मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ द योर टैंक। और रेगुलरली आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही बॉटल का के अंदर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पूरी पिघल जाए, यू कैन चेंज दिस बॉटल विद अनदर बॉटल। तो ये रेगुलरली आप ट्रिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एक्वेरियम का पानी है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और अंडर कंट्रोल रहेगा। अब इस मेथड के प्रॉब्लम्स क्या हैं गाइस? इस मेथड्स के सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है गाइस, you need to store too many bottles in your fridge, point number 1. So it is a tedious and difficult job to manage. Point number 2, guys, जैसे ही आप ये डालेंगे, अगर आपके एक्वेरियम में पूरा एक होमोजीनियस फ्लो नहीं है, तो क्या होगा कि एक पार्ट ऑफ एक्वेरियम क्या होगा, झटके से ठंडा हो जाएगा, और बाकी पार्ट ऑफ एक्वेरियम को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या होगा कि कोई भी फिश है वो अगर वार्म पार्ट ऑफ द एक्वेरियम से आपके कूल पार्ट ऑफ द एक्वेरियम में आएगी तो एक थर्मल शॉक लग सकता है।
तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस मेथड गाइस। और हाँ, इट इज़ ऑल्सो कि अगर आप, इट इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, if you will use small bottle it will roughly decrease 1 degree maximum. If you will use little bit big bottle it can reduce 2 degree or let us say 3 degrees centigrades. So guys, this was about first method. Let's go to second method. So guys, second method में क्या है, you can increase the oxygen supply in your aquarium. तो जो आपकी एक्वेरियम की जो वाटर सरफेस है उसका जो एजाइलेशन है उसी की वजह से जो ऑक्सीजन है वो आपके वाटर टैंक के वाटर में जनरेट होता है। तो हाउ यू कैन मैक्सिमाइज द योर टैंक एजाइलेशन, योर टैंक सरफेस एजाइलेशन। अभी उसके 2-3 तरीके हैं, आपको पता है। सबसे जो बेसिक मेथड है, यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड मल्टीपल वाटर सप्लाईज। तो देख वाटर यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल ऑक्सीजन सप्लाईज इन योर टैंक। तो देखिए जैसे कि मेरे इस डिस्कस टैंक में एक तो ये स्पॉन्ज फिल्टर के थ्रू आ रहा है, एक मैंने ये यहाँ पे एक एडिशनल ऑक्सीजन की सप्लाई लगा रखी है, और एक देखिए यहाँ पे भी मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई लगा रखी है। अभी इससे होता क्या है गाइस, जो आपका सरफेस वाटर सरफेस का जो एजाइलेशन है वो बढ़ जाता है। अब वो जब बढ़ जाता है तो गाइस जो आपके टैंक में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, और जिससे क्या है जो टेम्परेचर है बहुत ऊपर नहीं जा सकता, बहुत ऊपर नहीं जाता। बट अगेन गाइस दिस method is not that much effective to actually reduce the temperature. तो ये जनरली 1 डिग्री से 2 डिग्री तक ही आपको नीचे जाएगा, और वो तभी जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म और मल्टीपल ऑक्सीजन सप्लाईज अपने टैंक में दोगे। तो एक तो ये मेथड हो गया कि आप मल्टीपल ऑक्सीजन सप्लाईज अपने एक्वेरियम में दे सकते हो। दूसरा मेथड क्या है जो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, यू कैन यूज अ स्प्रे बार। गाइस आपने स्प्रे बार सुना होगा, मेरे भी एक टैंक में स्प्रे बार लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस दिस इज माय एक फ्रेश वाटर एक्वेरियम। तो इन दिस यू कैन सी दिस इज द रबर, रेगुलर रबर विच इज कमिंग फ्रॉम माय सम्प। तो इट इज टेकिंग फिल्टर्ड वाटर एंड इट इज हैविंग अ डिफरेंट होल्स। तो ये क्या है गाइस, जो मेरा वाटर लेवल है उससे थोड़े ऊपर से पानी मेरे टैंक में फिल्टर्ड वाटर दे रहा है, जिससे क्या है कि ये मैं देखिए पूरी जो रबर है उसमें मल्टीपल होल्स किए हुए हैं ना। इससे क्या है कि पूरे टैंक के सरफेस पे एक होमोजीनियस एजाइलेशन जनरेट हो रहा है। जब होमोजीनियस एजाइलेशन जनरेट होता है तो पूरे टैंक में एक यूनिफॉर्म ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तो गाइस दिस वाज 2 मेथड्स। First method what I shared with you using these regular frozen bottles. This is also very low cost. It is almost zero if you will not count your fridge this electric bill. And the second one, that is also very low cost because every aquarium hobbyist is having this oxygen pumps. Now I'm coming to third method, which is very effective compared to these 2 methods. That is also very low cost. That is very, you can any normal aquarium hobbyist can use it to decrease the temperature. तो guys ये मेथड जो है मैंने यूज़ किया है अपने डिस्कस टैंक में दोनों और मरीन टैंक में, क्योंकि मरीन टैंक का टेम्परेचर जैसा कि मैंने बताया कि लेस देन 28 डिग्री होना मैंडेटरी है। नहीं तो जो भी आपके एनिमोन्स हैं और अगर कोरल्स हैं तो ये गाइस क्या होता है कि फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर में, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो गाइस बात करते हैं तीसरे मेथड के बारे में। तो तीसरे मेथड के बारे में के लिए आपको क्या चाहिए गाइस, सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ ये एक ये देखिए गाइस, ये एक रेगुलर फैन है, डीसी फैन, जो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएगा, किसी भी कंप्यूटर रिपेयर शॉप पे मिल जाएगा। अभी ये जो इसका कॉस्ट क्या है, ये आपको मैक्सिमम मैंने तो 20 रुपये में लिए थे। 4 जो फ़ैन है 20 मतलब 80 रुपीज़ में आई गॉट 4 फैंस। तो ये जो फ़ैन है ये आप अपने एक्वेरियम के ऊपर लगा सकते हैं। मेरा तो ये एक्वेरियम का कवर है जो एक DIY कवर है, नॉर्मल जो नेट है उस पर ही मैंने इसको माउंट कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा डिस्कस के ऊपर लगा हुआ है। आप यहाँ देखिए, ये एक सेकंड मेरा जो डिस्कस टैंक है इस पर भी मैंने एक लगा रखा है,
एंड कम टू माई मरीन टैंक। सो इट इज़ अ लो टेक मरीन टैंक, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें मैंने 2 लगा रखे हैं, देखिए गाइस, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। तो गाइस ये आपको चाहिए फैन। उसके बाद गाइस ये एक सप्लाई है, अगर आपको मल्टीपल फैंस चलाने हैं तो आप इस तरह की सप्लाई एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप पे ले सकते हैं। ये मेरे को 50 रुपीज़ में पड़ी है। अगर आपको एक सिंगल फैन ही चलाना है तो भी आप इसको जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो 12 वोल्ट का अडेप्टर आता है गाइस वो आप ले सकते हैं और उसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट करके चला सकते हैं। बट मेरे को मल्टीपल फैन चलाने थे तो एक नॉर्मल 12 वोल्ट का जो अडेप्टर है वो उतना करंट नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसीलिए मैंने इस तरह की सप्लाई यूज़ की। तो आप देख रहे हैं कि पूरा अगर मेरा 4 टैंक का टेम्परेचर जो कंट्रोल हो रहा है, अगर उसका कॉस्ट निकाले तो दैट इज लेस देन 150 रुपीज़ गाइस। और हाँ, इसका इफेक्टिवनेस का बात करें तो मैंने ये फैंस कल ही इंस्टॉल किए हैं। उससे पहले जो मेरा मरीन टैंक का टेम्परेचर था दैट इज गोइंग शूटिंग अप टू 32 डिग्री, इवन मोर देन 32 डिग्री। तो मैं डर गया था, इसीलिए मैंने कल इन फैंस को इंस्टॉल किया। और उसके बाद मैं आपको खुद दिखाता हूँ कि नाउ इट इज कमिंग टू 29.2 डिग्री। तो लगभग जैसे बताया मोर देन 3 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ गया है। सो जिससे ही पता लगा कि मेथड इज वेरी इफेक्टिव। एंड लास्ट समर्स में भी मैंने ये मेथड यूज़ किया था। तो ये जो मेरे फैंस हैं और सप्लाई है वो मेरे लास्ट समर्स के खरीदे हुए हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल गाइस, जस्ट यूज द फैन। और अगर आपके पास कोई इस तरह का कवर नहीं है तो यूज सम काइंड ऑफ एल्यूमिनियम क्लैच विच यू कैन होल्ड ऑन द ग्लास ऑफ द टैंक। और इसको कनेक्ट करिए एक नॉर्मल 12 वोल्ट के अडेप्टर से। और अगर आप मल्टीपल टैंक्स हैं तो इस तरह का सप्लाई लेकर उसको कनेक्ट कर लीजिए। ना ये काम कैसे करता है, तो जो भी आपके एक्वेरियम में डिफरेंट इन्वायरमेंटल एयर की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो इट एक्ट नॉर्मल एक्ट एज एग्जॉस्ट ऑफ योर एक्वेरियम। तो जैसे आपके रूम के एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट क्या करता है, रूम की जो गर्म हवा है उसको निकाल के बाहर फेंकता है, वैसे ही ये भी एक एक्वेरियम के एग्जॉस्ट की तरह काम करता है। जो भी आपके एक्वेरियम में गर्म हवा है उसको निकाल के इन्वायरमेंट में फेंकता है। तो गाइज जैसे आपको पता है मेरे पास तो काफ़ी टैंक्स हैं, इसीलिए मैंने इस तरह के अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि जिसमें मेरे पास हार्ड फिश हैं जिसमें टेम्परेचर का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें मैंने एजाइलेशन का यूज़ कर रखा है। जिसमें मेरे पास सॉफ्ट फिशेज हैं लाइक टेस्कस और मरीन टैंक, उसमें मैंने इस तरह के DIY फैंस का यूज़ कर रखा है। एंड आई हैव ऑल्सो यूज्ड दिस फ्रोजन बॉटल मेथड इन माई सिगलेट टैंक, जो कि मैंने डिसमेंटल कर दिया है, लास्ट समर में यूज़ किया था। It is also very much effective, trust me. But again, the thing is that this method you cannot use in any kind of soft fish. अगर आपके जो टैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर फ्लो है वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि उसके जो फ्लॉज है मैंने बता दिए। तो गाइज these are 3 methods. These are very low cost, DIY, completely DIY। और ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई बहुत ही इंजीनियरिंग करना है, सिंपल एक नॉर्मल जो हॉबिस्ट है वो सभी इसको फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही ईजी ओन कर सकते हैं। और ये सब रेगुलरली अवेलेबल हैं। जो इन चीज़ों को करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो रेगुलर कंप्यूटर शॉप पे और एक्वेरियम हॉबिस्ट पे आराम से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ यूज़ करिए इस मेथड्स को और बताइए कि ये कितने इफेक्टिव हैं। इनकी वजह से आप इन मेथड को यूज़ करके आपका टेम्परेचर, टैंक के टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, अगर आपके पास मल्टीपल टैंक हैं तो आप उस रूम में, जैसे कि मेरे रूम में मैंने एक एग्जॉस्ट लगा रखा है इस पूरे जो मेरे फिश रूम है। और आई ऑल्सो यूज़ द नॉर्मल कूलर, जो मेरा ओल्ड कूलर है जो मैं अब यूज़ नहीं करता, वो भी अब मैंने इस रूम में लगा दिया है। तो इससे भी काफ़ी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। एंड इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल टैंक्स, प्लीज़ यूज़ दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर टू ह्यूमिडिटी डिस्प्ले मॉनिटर, जो कि आपको अपने रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताएगा, जिससे कि आप नेसेसरी एक्शंस ले सकते हैं अगर टेम्परेचर आपके शूट अप कर रहे हैं रूम का। तो guys, these are some of the suggestions how you can control the temperature of your tank in the summers. प्लीज़ इसको फॉलो करिए, यूज़ करिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कैसा लगा आपको मेरे सजेशंस, whether these suggestions are useful or not. And guys, please सपोर्ट करिए हमारे चैनल को so that we can grow in this hobby and we can share our experience with you guys.
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस तरह का देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन